नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा डिवीजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए हम सभी लोग आज का जो सीटेट फरवरी 2026 में होने वाला है उसमें मैथ के टॉपिक को हम लोग देखते हैं। मैथ में आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। हमारा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। पहला सिस्टम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इन संख्या पद्धति में पहला है नेचुरल नंबर। पहले को कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफिनिट। एक है होल नंबर। होल नंबर जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 एंड सो ऑन इनफिनिट। एक है इंटीजर जिसे हम कहते हैं पूर्णांक। इधर से गया -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन इनफिनिट। ऐसे ढेर सारे संख्याएं होती हैं। इसी में अगला नंबर है प्राइम नंबर। अगली संख्या जो होती है उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। अमाने नहीं, भाज्य माने विभाजित होना। ऐसी सभी संख्याएं जो सेल्फ या एक से डिवाइड होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं जो या तो सेल्फ डिवाइड होगी, सेल्फ डिवाइड R1, या तो स्वयं से डिवाइड होगी या एक से डिवाइड होगी, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राइम नंबर कहलाती है। प्राइम नंबर देखा जाए तो 2 से स्टार्ट होता है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन, अगर 100 तक ऐसे लिखा जाए। एक क्वेश्चन पूछता है, देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह से प्राइम नंबर हो गए। हमने 100 तक लिखा। देखो यहां दिया है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? देखिए यहां 2 से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे छोटी होगी ये संख्या क्या होगी? सबसे छोटी होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और 2 जो है पहली अभाज्य संख्या पूछे तब भी यही बताना है। पहली अभाज्य संख्या पूछे तब भी यही बताना है। 2 जो है एक सम संख्या है, यह भी यही बताना है। तो 2 क्या है? पहली सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब सम संख्या, पहली सम संख्या और पहली अभाज्य संख्या दोनों है। अभाज्य संख्या दोनों है। तो यहां पे जो सवाल पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? देखो 0 1 2 3 क्या लगाएंगे? 2। 2 जो है सबसे पहली अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको हो गया सही। अगर हम 1 to 100 तक लिखते हैं तो इसमें टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए? 25। टोटल प्राइम नंबर आपको कितने मिलेंगे? 25 प्राइम नंबर मिलेंगे।
और अगर 1 to 50 लिखते हैं तो इसमें हो गया 15, और 51 to 100 लिखते हैं तो इसमें हो गया 10, और टोटल मिला के 25। तो 1 से 100 तक अगर इस संख्याएं लिखी जाए तो कितनी प्राइम नंबर आएगी? 25 प्राइम नंबर हमें मिलेगा। तो पहले का जवाब हो गया सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा भी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम संख्या है? देखो, इवन नंबर किसे कहते हैं? इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से डिविजिबल होती है। जितने भी 2 से डिविजिबल होंगे सभी जो है इवन नंबर में आएंगे। पहला तो 2 खुद ही है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, एंड सो ऑन। इनफाइनाइट तक ये संख्याएं हमें मिलेगी। तो इवन नंबर है और सबसे छोटी सम संख्या 2 है, और इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होता है? सक्सेसिव जो है सम नंबर पूछेगा, सक्सेसिव इवन नंबर, क्रमागत सम संख्या तो इस तरह से हो जाएगा। यहां पे पूछा है, अच्छा, एक होता है ऑड नंबर, एक होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर जो होता है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, एंड सो ऑन। ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। मजे की बात यह है कि इन दोनों के सक्सेसिव नंबर में 2 का डिफरेंस होता है। क्रमागत संख्या में कितने का डिफरेंस होता है? हमेशा 2 का डिफरेंस होता है। तो क्रमागत संख्याओं में हम देखेंगे कितने का डिफरेंस मिलेगा? 2 का डिफरेंस मिलेगा। हमसे सवाल पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम संख्या है? देखो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। देखो 7, यहां पे देखो 7 क्या है? ऑड नंबर है, नहीं होगा। देखो यहाँ पे 9 भी लिखे हैं, 9 भी क्या होगा? ऑड नंबर है, नहीं होगा। ऐसे 15 भी हो जाएगा, मिलेगा कौन? 2 के टेबल में केवल 12 में जाएगा, तो क्या होगा? 12 जो है एक पर आपका इवन नंबर आएगा। मिटा दिया जाए। अगला सवाल फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 8 का एलसीएम पूछा हुआ है। देखो, एलसीएम और एचसीएफ, यह लीस्ट नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? लीस्ट नंबर होता है, सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है। और एचसीएफ जो है लार्जेस्ट नंबर है। लार्जेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ी संख्या है। आपके जो सीटेट में पूछता है वो ऐसे पूछता है, सबसे छोटी से छोटी संख्या, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी पूछेगा तो इसका मतलब एचसीएफ, छोटी से छोटी पूछेगा इसका मतलब एलसीएम। अब इस पे सवाल कैसे पूछा हुआ है देखते हैं। यहाँ पे जो सवाल है, 6 और 8 का हमें एलसीएम निकालना है, यहां पूछा हुआ है। देखिए 6 है और 8 है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 जो है, देखो, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, यह हमेशा किससे निकालते हैं? प्राइम नंबर से निकालते हैं। यह हमेशा किससे आएगा? प्राइम नंबर से आएगा। एलसीएम जो आता है किससे आता है? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर बताए थे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 19 है।
हमेशा जब भी हम एलसीएम निकालते हैं वो प्राइम नंबर से निकालते हैं। प्राइम नंबर अभी ऊपर बताए हैं आपको, तो प्राइम नंबर ऊपर बताए हैं, तो इस 6 और 8 का हमें निकालना हुआ है, तो 6 लिखा और 8 लिखा। अब इसमें डिवाइड करना, देखो या तो 2 से करेंगे या 3 से करेंगे या 5 से करेंगे या 7 से करेंगे, तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि 1 न बच जाए। तो देखो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 त्याई 6, 2 चौके 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 2। जब ये दोनों अलग अलग आ जाए तब इनका और इनका मल्टीप्लाइड कर देता है, एलसीएम निकलेगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 दूनी 4 हैं 12 दूनी 24। इसका एलसीएम आएगा 24। देखो यहां दिया है ऑप्शन ए 12 नहीं, 18 नहीं, सी 24 हाँ। तो हम नंबर सिस्टम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। इस तरह से हम दी गई संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। चलो अगला, ये सी टेट का है 2026 का इंपॉर्टेंट सवाल है और पूछेगा भी। करा है इसका प्लेस वैल्यू बताइए। पहले प्लेस वैल्यू होता क्या है, किसे कहते हैं? प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, इसे हम कहते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान जो निकालने से पहले एक क्वेश्चन इसमें पेडागोगी का पूछा था। मैथ की पेडागोगी में यहां से सवाल पूछा था। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि बच्चे को स्थानीय मान पढ़ाने से पहले निम्न में किसका ज्ञान होना आवश्यक है? निम्न में किसका ज्ञान होना आवश्यक है? किसका ज्ञान होना आवश्यक है? बच्चे को स्थानीय मान पढ़ाने से पहले यह मैथ की पेडागोगी है। क्या आवश्यक है, क्या जानना जरूरी है, क्या बच्चे को जानना जरूरी है जिससे स्थानीय मान बच्चा अच्छे ढंग से समझ सके? तो इसके बाद जो है वो आंसर दिया था, आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी और आंसर डी। तो क्या होना जरूरी है? बच्चे को स्थानीय मान से पढ़ने से पहले उसको इकाई, दहाई और सैकड़े का मान होना जरूरी है। 1 डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट, इन सब का ज्ञान होना कंपलसरी है, जरूरी है, तभी बच्चा जो है स्थानीय मान बता सकता है। तो स्थानीय मान जो होता है, किसी बच्चे को देखने के लिए उसका 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, ये सब जानना जरूरी है, इसलिए तब वह स्थानीय मान बताएगा। सवाल दिया है 3725 में 7 का स्थानीय मान बताना है। तो देखो यहां पे 5 का स्थानीय मान 5 ही हो जाएगा, तो यहां पे लिखा है 2 हो जाएगा, इसके आगे 1 है तो 2 जीरो होगा। यहां पे 7 है तो 7 लिखेंगे, इसके आगे कितने डिजिट बच गए हैं? 2, 700 हो जाएगा। 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 700 होगा। देखिए यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन कौन से दिए हुए हैं? सी। स्थानीय मान जो निकालते हैं हम इसी तरह से निकालते हैं कि प्लेस वैल्यू हम जब किसी भी संख्या का ज्ञात करते हैं तो इस तरह से ज्ञात करते हैं। प्लेस वैल्यू के स्थान पर एक और आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू
इसे कहते हैं जातीय मान या अंकित मान। यह जो संख्या होती है, संख्या सेल्फ क्या कहलाती है? फेस वैल्यू कहलाती है। अगर यहां पर हमने एग्जाम्पल के रूप में लिखा कि 3 है, 7 है, 2 है, 5 है, इस 5 का जातीय मान बताइए, तो क्या आंसर आएगा? 7 आएगा। अगर इसका जातीय मान पूछता तो 7 आया, और स्थानीय मान पूछा 7 आया, 700 आया। 2 का जातीय मान पूछता, फेस वैल्यू 2 ही होता। 5 का फेस वैल्यू पूछेगा 5 ही होगा, और 3 का फेस वैल्यू पूछेगा 3 ही होगा। तो जिसका फेस वैल्यू पूछे ना, जो संख्या होती है स्वयं फेस वैल्यू होती है, और यहां प्लेस वैल्यू के लिए इस तरह से होते हैं। लेकिन सवाल ऐसे पूछता है कि एक सवाल देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो रहेगा, देखो ऐसे सवाल पूछा, 37 में 7 का स्थानीय मान, ये इसको हटा दिया, प्लस 3725 में 7 का अंकित मान कितना है? वही फेस वैल्यू, यहां पे प्लस दिया हुआ है। अब इसका पूछा कि अंकित मान और जातीय मान का क्या पूछ दिया? सम पूछ दिया। तो देखो यहां पर 7 का स्थानीय मान कितना आया था? 700 आया था, और यहां 7 का अंकित मान कितना आएगा? 7 आएगा, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 707। अगर ऐसे सवाल पूछता तो इसका आंसर ऐसे हुआ, और पहले जैसे पूछा था उसका 100 हुआ। अंकित मान पूछेगा तो वो होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तब इस तरह से। तो स्थानीय मान से एक क्वेश्चन आपको हर साल फिक्स रहता है, और ध्यान से इसको करना चाहिए। अगला देखो, व्हाट इज कंपोजिट नंबर? संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वो नंबर होते हैं जो किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाते हैं, जो सेल्फ और वन को छोड़कर। ऐसी संख्या जो सेल्फ और वन को छोड़कर, एक्सेप्ट, किसी भी संख्या से विभाजित हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, वह कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। पहला कंपोजिट नंबर होता है 4, फिर होता है 6, फिर होता है 8, फिर होता है 9, फिर होता है 12, फिर होता है 14, 10 भी है यहाँ पे, है ना, फिर होता है 15। इस तरह से ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। हमसे पूछा सब निम्न कौन सी संख्या संयुक्त संख्या है? कंपोजिट नंबर वो होती है जो सेल्फ, स्वयं या एक के अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाती हैं, वो सारा के सारा क्या कहलाती है? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो देखो 5 प्राइम नंबर है, स्वयं से डिवाइड होगा। 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है। कौन संख्या है? 9 संख्या किससे डिवाइड होगी? 3 से डिवाइड हो गया। ये 3 से डिवाइड होती है। ये संख्या किससे डिवाइड होगी? 3 से डिवाइड होगी। तो इसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब यहां पे हमें एचसीएफ की बात कर रहा है कि हमें एचसीएफ कितना होगा। देखो 2436 का एचसीएफ, देखो एचसीएफ निकालने की कई विधियां हैं, बहुत सारी विधि है। किसी भी विधि से हम एचसीएफ को ज्ञात कर सकते हैं। देखो जो एचसीएफ होगा, सबसे सिंपल मेथड है 24 और 36। यहां वो संख्या होगी जो इसको भी डिवाइड करेगी और इसको भी एक साथ डिवाइड करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहां पे किस कौन सी संख्या होगी? 12।
12 का टेबल में 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं है जो एक साथ डिवाइड करे, और एक साथ डिवाइड करने की कोई संख्या नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ऐसी संख्या का एचसीएफ कितना आएगा? 12 आएगा। तो इसका आंसर देखते हैं हम। यहां पे ठीक है, यहां पे दिया है आंसर 12। पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए कितना होगा। पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। देखिए पहले ही बताए थे नेचुरल नंबर, यह है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होते हैं, यह है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब हमें नेचुरल नंबर का सम बताना है कितना होगा। देखो अगर हम यहां से जोड़े जाए, नेचुरल नंबर यही 5 है, तो 5 5 10, 3 2 5, 5 5 10 और 5 15 हो गया। सही बात है। अगर हम 1 से 5 तक की संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें यहां पर मिला कि अगर हम इनको जोड़ दें 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 4 9 और 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, इसका आंसर 15 आ गया। लेकिन ये आप ऐसे नहीं जोड़ेंगे, इसका हमें ट्रिक्स अप्लाई करना पड़ेगा मैथ में, क्योंकि अभी 5 हमें कह देता ऐसी 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। अगर आपसे कहता 5 की जगह कहता 1 2 3 4 एंड सो ऑन 50, इसका सम बताइए। अब क्या करेंगे? अब तो लिख के जोड़ेंगे नहीं, तो लिख के नहीं जोड़ेंगे, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूले आते हैं कि एनी सम ऑफ एनी नेचुरल नंबर। जैसे हमने ऐसे लिखा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एन जो है ये लास्ट नंबर है, यह लास्ट नंबर है, और इसका हमें सम बताना है। यह n इंटू n प्लस 1/2। इस तरह से हम बड़ी बड़ी संख्याओं का सम निकाल सकते हैं। n प्राकृतिक संख्याएं, कितनी भी बड़ी प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका सम जो होगा लास्ट संख्या और उससे एक अगली संख्या का आधा। जैसे यहां पे दिया हुआ है कि पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का, तो ये लास्ट संख्या, इसका योगफल कितना हो जाएगा? 5, और इससे अगली संख्या 6/2, 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15। इसका आंसर आएगा 15। तो वैसे भी जोड़े थे, ऐसे भी जोड़ेंगे। तो सम ऑफ द नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, दैट इज n इज इक्वल टू लास्ट नंबर ऑफ द नेचुरल नंबर। n जो है लास्ट नंबर है नेचुरल नंबर का। तो ऐसे हम दिए गए प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालते हैं। कौन सी ऐसी संख्या, ठीक है, न तो प्राइम नंबर है और न तो कंपोजिट नंबर है। ऐसी कौन सी संख्या है न प्राइम नंबर है और न कंपोजिट नंबर है? देखो प्राइम नंबर अभी बताए थे कि प्राइम नंबर क्या होगा, जो प्राइम नंबर होगा वो होगा आपका 2 3 5 7, और कंपोजिट नंबर जो होगा, जो कंपोजिट नंबर की बात करेगा वो हो जाएगा 4 6 8 10, ऐसे होगा। तो करा न ये हो न ये हो, ठीक है। देखो 0 0, ठीक है ना,
ये कोई संख्या नहीं है, जीरो प्राइम ना आता है ना कंपोजिट, कुछ नहीं है। एक ऐसी संख्या है जो न कंपोजिट होगा न प्राइम होगा। जीरो को कहीं काउंटिंग नहीं करते हैं। जीरो इज द कनेक्टिंग ऑफ द नेगेटिव इंटीजर एंड आल्सो पॉजिटिव इंटीजर। जीरो जो होता है नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को सम करता है, जोड़ता है। लेकिन जो है वो कोई संख्या भी नहीं है। लेकिन हम संख्या काउंट कहां से करते हैं? वन से करते हैं। हम जीरो से संख्या को काउंट नहीं करते, हम संख्या को हमेशा वन से काउंट करते हैं। इसलिए वन जो है न यहाँ पे है और न यहाँ पे है। देखो ये 2 से शुरू हुआ, 4 से शुरू हुआ, तो वन एक ऐसी संख्या है जो न प्राइम नंबर है और न कंपोजिट नंबर है। फिर हम आगे की ओर चलेंगे। कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है? ऐसी कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है? देखो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो ठीक ठीक बाहर आ जाए, वो परफेक्ट नंबर होता है। जैसे हमने लिखा 2, तो का जो स्क्वायर रूट होगा 1.41 होता है। अंडर रूट 3 का 1.73 होता है। लेकिन अंडर रूट ऑफ 4 का निकालेंगे तो 2 आएगा। तो ऐसी सभी संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर होती हैं जिनका हम स्क्वायर रूट ठीक ठीक स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेते हैं। जब हम संख्याओं के स्क्वायर रूट बाहर निकाल लेते हैं तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे जो संख्या है 45, इसका स्क्वायर रूट सही नहीं निकला। 49 अंडर रूट 49 लेंगे और इसका किसका स्क्वायर रूट होता है? 7 का। 50 नहीं आएगा, 55 नहीं आएगा, इसका क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। तो इसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो क्या आएगा? 7 आएगा। ये भी आपके सीटेट 2026 का सवाल है। द प्रेसिडेंट ऑफ द 1000, पूर्ववर्ती। पूर्व माने क्या होता है? पहले, जस्ट पहले। पूर्व माने होता है पहले। एक तो पूर्ववर्ती संख्या पूछता है, एक पूछता है परवर्ती, उत्तरवर्ती। पर माने होता है बाद की संख्या, पूर्व माने पहले और ये मतलब बाद में। तो देखो 1000 की हमें प्रिसीडर नंबर पूछा है, तो 1000 है, तो 1000 का एक कम, दैट इज से कम 999। यह 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। यह 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। यह 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या है और यह 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। यह 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। यह 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। यह 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। इस तरह से यहां पे देखो कौन सा संख्या हो जाएगा? 999, जो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है और वो 1000 का क्या है? पूर्ववर्ती है, पहले है। फिर अगला सवाल हम लोग फिर देखते हैं। एक से 10 के बीच कितने सम संख्या है? अरे ये तो लिख के भी बताते। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10। 1 से 10 के बीच कितनी संख्या है? देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, क्या हो गया? 5 हो गया। कितनी संख्याएं आ रही हैं? 5 संख्याएं आ रही। 1 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं जो सम आ रही हैं? 5 संख्याएं। और 5 संख्याएं का मतलब ऑप्शन बी से है।
अभी बताए थे सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। दूसरी बात, ट्रिक से भी लगा सकते हैं इसको। देखो, इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। ये 10। देखो, इसमें आधे सम है, आधे इवन है, आधे ऑड है। इसमें आधे इवन है और आधे ऑड है। तो अगर आधा इवन और आधा ऑड है तो यहां से 10 तक पूछ रहा, लास्ट में इवन नंबर है और इसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर इसमें हमें ऐसा न पूछ करके हमसे पूछा 1 से 50 के बीच में, 1 2 5 0 15 के बीच में कितनी सम संख्या है, कितनी सम संख्या है। तो देखो, जो लास्ट वाला है ना, बस इसी का आधा कर दो, कितनी संख्या आ जाएगी, 25 आएगी। क्योंकि आधे ऑड होते हैं और आधे इवन होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा ना पूछ करके ऐसा पूछा कि 1 to 56 के बीच ऑड नंबर बताइए, कुल विषम संख्या बताइए, कुल विषम संख्या बताइए। अब टोटल जो है ऑड नंबर बताना है ना। पहली बात, अगर विषम संख्या है, अगर विषम संख्या दिया है तो ये भी लास्ट वाली 8 नंबर ही दिया रहेगा, और इवन होगा तो लास्ट वाली संख्या इवन होगा, ऑड वाली है संख्या तो ऑड वाली होगा। तो देखो, यहां पर 57 है, हमें 1 से लेकर 57 के बीच जो है विषम संख्या बताना है। अब ये 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, इसकी अगली संख्या पर जंप करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 9 18, कुल कितने होंगे इसमें, 29 जो है ऑड नंबर होंगे। इसमें जो आपको ऑड नंबर आएगा, कितने आएंगे, 20 नंबर जो है ऑड आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि सवाल को देखते रहेंगे। सबसे छोटी 3 अंक की कौन सी संख्या है। देखो, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 अंक की दो अंक की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 10। ठीक है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होगा। तो इस तरह से हमसे पूछा है कि सबसे छोटी 3 अंक की संख्या क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, कभी ऐसा पूछे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो पूछेगा 99। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा 999। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, नंबर सिस्टम को पढ़ा, देखा, और डिफरेंट टाइप के आने वाले सीटेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिखे। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।